नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मध्य पूर्व की, जहां हालात बहुत तेजी से बदले हैं और एक बहुत ही खतरनाक संकट खड़ा हो गया है। सोचिए, सिर्फ 48 घंटों के अंदर एक टारगेटेड हमले ने एक पूरे क्षेत्रीय युद्ध की आग भड़का दी है और इसके असर वो दुनिया भर में महसूस किए जाएंगे। और ये देखिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये तो बस पहली कड़ी थी। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से और बहुत गंभीर रूप से सामने आया। तो ये सब कैसे हुआ और अब आगे क्या हो सकता है, इसे समझने के लिए हम अपनी आज की बातचीत को 5 हिस्सों में देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस हमले की जिसने इस पूरे संकट को शुरू किया। और ये कोई एक जगह पर हुआ हमला नहीं था। इस हमले का पैमाना देखिए, तेहरान से लेकर तबरीज, करमनशाह और कई दूसरे बड़े शहरों तक। इससे साफ पता चलता है कि ये कितना बड़ा और पूरी प्लानिंग के साथ किया गया एक मिलिट्री ऑपरेशन था। अब ईरान का जवाब भी बहुत तेज और जबरदस्त था। उनकी जवाबी कार्रवाई ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को सीधे सीधे इस जंग में घसीट लिया। और देखिए, ईरान का जवाबी हमला सिर्फ इजराइल पर नहीं था। उनकी मिसाइलों और ड्रोन्स ने 6 पड़ोसी खाड़ी देशों को भी निशाना बनाया। और दिलचस्प बात यह है कि ये देश तो शुरुआती हमले में शामिल भी नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात थी। और ये हमले रैंडम नहीं थे। हर टारगेट को बहुत सोच समझकर चुना गया था। अमेरिकी मिलिट्री बेस, एयरपोर्ट, बंदरगाह, कमर्शियल इलाके, मकसद साफ था। पूरे क्षेत्र में मिलिट्री सप्लाई, इंटरनेशनल ट्रैवल और इकोनॉमी को ठप कर देना। देखिए, जब किसी एक क्षेत्र में जंग छिड़ती है तो उसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहता, और इस मामले में भी इसके आर्थिक और जियोपॉलिटिकल झटके पूरी दुनिया में महसूस होने शुरू हो गए हैं। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, ये पूरा संघर्ष होर्मुज़ जलडमरू मध्य के बहुत करीब हो रहा है। ये वो जगह है जहां से दुनिया की तेल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा खतरा है। यहाँ जरा सी भी गड़बड़ का मतलब है कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और इसका असर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स से लेकर हम जैसे आम लोगों तक सब पर पड़ेगा। और जाहिर है, इस संघर्ष में दुनिया की बड़ी ताकतें भी कूद पड़ी हैं। चीन और रूस जैसी पावर इस अस्थिरता का फायदा उठाकर अपने मतलब साधने के लिए तैयार बैठी हैं। लेकिन शायद इस पूरे संकट की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये ठीक उस वक्त शुरू हुआ जब लग रहा था कि डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से मामला सुलझने वाला है। इस बात में एक अजीब सी विडंबना है। जो मुख्य मध्यस्थ था यानी ओमान, वो हमले से ठीक पहले तक खुलेआम कह रहा था कि शांति वार्ता बहुत अच्छी चल रही है, अब तक की सबसे कामयाब बातचीत है। और उधर पर्दे के पीछे कुछ और ही तैयारी हो रही थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये 2 अलग अलग कहानियां बताती है। एक तरफ ईरान और बिचौलिए आगे की बातचीत की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ हमले की तैयारी पूरी हो चुकी थी और वो बस होने ही वाला था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अमेरिका के अपने करीबी साथी जैसे ओमान, जो इस शांति प्रक्रिया में मदद कर रहे थे, उन्हें भी इस मिलिट्री एक्शन के बारे में कोई खबर नहीं दी गई। उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा परेशान करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या दुनिया के मंच पर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? याद कीजिए, हमले से ठीक पहले ईरान बातचीत करने को तैयार था। वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे मुश्किल मुद्दों पर भी नरमी दिखाने को राजी था। और यहीं पर वो दोहरा मापदंड साफ दिखता है। एक तरफ ईरान है जिसके संभावित न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दुनिया भर में इतना दबाव है, और दूसरी तरफ इजराइल, जिसके पास असल में न्यूक्लियर हथियार हैं लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। और ये आंकड़ा देखिए, अकेले 2024 में इजराइल ने अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर $11 अरब खर्च किए। ये पैसा एक ऐसे प्रोग्राम पर लग रहा है जो किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय जांच के दायरे से बाहर है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब कोई एक देश अकेले ही इतना बड़ा कदम उठाता है जिसके इतने भयानक नतीजे हो सकते हैं, तो पूरी दुनिया चुप क्यों रह जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।